हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अकबर अली एंड माय कोचिंग नेम कलाम एजुकेशन यूपी। ये मेरी मैथ की क्लास सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्लास फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। और जितना हो सके, क्योंकि ये मैथ की क्लास है, तो जितने भी भाई बहन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को कोई भी देख रहा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैथ की क्लास को जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन सभी को वीडियो सेंड कीजिए, जिससे आपके ज़रिए मेरी इस वीडियो को देख सके और वो भी आपकी तरह मैथ को सीख सके। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, क्लास फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो मैं इसको क्लास सेकंड वीडियो में कवर करूँगा। ए भी लिखा हुआ है जोड़ना, इसका जो निशान होता है प्लस, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन। एडिशन भी बोलते हैं, ऐड भी बोलते हैं और सम भी बोलते हैं। उनका मतलब ही क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, और बीच में एक बॉर्डर है। बीच में क्या एक बॉर्डर है, इधर भी फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को इसलिए लिखा हुआ है और बीच में बॉर्डर मैंने इसलिए खींचा है कि आप इन दोनों क्वेश्चन के डिफरेंस को आप समझ सकें। इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो अंतर है, आप क्वेश्चन को समझ सकें। आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। ये देखिए, ये इसमें कोई दशमलव लगा हुआ है। दशमलव इसको बोलते हैं जो इसमें है। इसमें देखिए कोई दशमलव नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। और इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, ये सब सारे कौन से क्वेश्चन है, ये दशमलव वाले क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लगाने में स्टूडेंट जो होते हैं बहुत गलती करते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा गलती नहीं करेंगे, जबकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा। आप दूसरे स्टूडेंट को, दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से किया जाता है ना, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आप दूसरों को भी बता सकेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले हम एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन जो है दशमलव वाले को सॉल्व करेंगे, जिससे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप अच्छे से समझ सकें, दूसरों को बता सकें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट गए, मार्केट जाते हैं तो हम लोग कोई सामान लिया 525 रुपये का, 40 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का। हमने 4 सामान लिया अलग अलग रुपए के। अब कह दिया जाएगा इसको जोड़ो। तो छोटे जो स्टूडेंट होते हैं या जिनकी मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उनको जोड़ने में दिक्कत होती है। आप कुछ मत कीजिए, आप एक कॉपी पेन लीजिए। आप क्या कीजिए, इनमें से ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन सी है, पहले बताइए। 525। इसमें देखिए कितनी संख्या, 1 2 3, इसमें 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या, इसमें 5 है, एक संख्या है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे। क्या लिखा, ये 525। 525 हमने लिख लिया। इससे पहले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद इससे छोटी कौन सी है, इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, मतलब इन तीनों में सबसे छोटी 5 है, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। इन तीनों में बड़ी कौन सी है, ये है, इसको हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग लिखेंगे। तो 40 को हम लोग इधर से नहीं लिखेंगे, तो 40 से हम लोग इधर लिखेंगे, क्योंकि सॉल्व हम लोग इधर से करते हैं। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे। ये भी हमने लिख लिया है। अब इन दोनों में किसको लिखेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है 10, तो 10 को हम लोग लिखेंगे ऐसे। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 5, तो 5 हम लोग ऐसे उतार लेंगे। नंबर के नीचे नंबर होने चाहिए, देखिए। उसके बाद प्लस का निशान था, हमने प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आपको लोग को जोड़ना आ ही गया है, क्योंकि इससे पहले जो क्लास में आपको जोड़ना अच्छे तरीके से सिखा दिया गया है। और उसमें हमने आपको बताया था, 0 आपको अगर जोड़ना है तो 0 आपको देखना नहीं है, सिर्फ क्या है, 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 10, इन दो संख्या को देखना है, इनको नहीं देखना है। 5 5 10, 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं। 10 कितनी संख्या है, 2 संख्या है। एक संख्या 2 संख्या, मतलब कितने लोग हैं, ये 2 लोग हैं। और जब भी 2 लोग होते हैं, पीछे वाला पीछे रह जाता है, आगे वाला पड़ोसी के बगल में हासिल चला जाता है। इसका पड़ोसी यही तो है ना। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 रुपये में 4 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6। 6 में 1 जोड़ देंगे, 7। अब हासिल भी तो जोड़ेंगे हम, तो 7 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, 8। क्या आ गया, 8। अब ये बताइए, 8 तो अकेला है,
जब अकेला रहेगा तो अकेले में कोई संख्या हासिल नहीं जाती है, तो 8 हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ से क्या बचा 5, तो 5 हम लोग ऐसे उतार देंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना आंसर आ गया, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा 580 रुपये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस तरह की सिंपल वाले क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा दशमलव वाले, क्योंकि ये तो जोड़ना तो बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा तो आप तुरंत कॉपी पेन लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व जैसे हमने इसको किया था वैसे ही इसको किया जाएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, दशमलव। आप मार्केट गए, आपको 740 रुपये का और 56 पैसे, दशमलव किधर पैसे, दशमलव किधर रुपए में। उसके बाद 65 रुपये 1 पैसे, 3 रुपये 7 पैसे में सामान लिया। उसने कस्टमर तो दुकानदार ने क्या कहा, बेटा अब इसको जोड़ लो और टोटल पैसा जितना और आप हमें दे दीजिए ना। तो चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये दशमलव वाला है, इसके सॉल्व करने का 2 तरीका है और दोनों तरीके ही हम आपको इसमें समझाएंगे। इसमें भी वही चीज़ देखेंगे, दशमलव के इधर जो सबसे बड़ी संख्या हो। देखिए दशमलव के इधर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। दशमलव के इधर कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। और दशमलव के इधर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। देखो 1 2 3, इधर 1 2, इधर 1 लोग हैं। पीछे कितने लोग हैं वो मुझे नहीं देखना है, आगे कितने लोग हैं वो मुझे देखना है ना। ये 740 रुपये 56 पैसे, 65 रुपये 1 पैसे, 3 रुपये 7 पैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या उतारेंगे जो सबसे ज़्यादा बड़ी हो। तो बड़ी संख्या कौन सी, ये है। तो 740 हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 740 और दशमलव, दशमलव लगा देंगे और 56, ये पैसे हो गए। उसके बाद इनसे छोटी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी ये है। अब हम इसको लिखेंगे और इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग इसको लिखते थे। देखिए दशमलव यहाँ है ना, सबसे पहले हम पॉइंट किस चीज़ को पकड़ते हैं, दशमलव को। दशमलव जो है लाइन से होना चाहिए। दशमलव है तो दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, देखिए ऐसे लाइन से। इसके दशमलव के बगल में क्या है, 5, 5 लिख दिया। 5 के बगल में क्या है, 6, तो 6 लिख दिया। अब दशमलव के इधर क्या है, 1 रुपये, तो हमने यहाँ 1 रुपये लिख दिया, हो गया। अब हम किसको लिखेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 रुपये 7 पैसे, दशमलव कहाँ है, दशमलव हम तुरंत इसके नीचे लगा देंगे, क्योंकि दशमलव क्या होगा, लाइन में रहना चाहिए। दशमलव के इधर 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, और दशमलव के इधर कितना है, 7 है, तो हम इधर 7 लिख देंगे। उसके बाद ऐसे करके हम यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। अब आप कहेंगे भाई इधर भी छूटा है, इधर भी छूटा है, तो इधर आप क्या कीजिए, पीछे यहाँ 0 मान लीजिए, यहाँ भी 0 मान लीजिए। आप चाहे तो यहाँ भी 0 मान सकते हैं, लेकिन आप आगे सॉल्व कर लेंगे, इधर 0 मान लीजिए बस। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 में 0 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 6 रहेगा ना। अब उसके बाद देखिए सॉल्व हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 5 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, 6 रुपये में 7 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। 13 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब कहेंगे भाई ये तो हम 13 इसी लिख देंगे, तो 13 आपको पूरा ऐसे नहीं लिखना है, जैसे आप पहले जोड़ना करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा वो ना। 5 1 6, 7 6 13, 13 के 3, 13 के 3 यहाँ आ जाएगा, और 1 रुपये जो हासिल है इसका पड़ोसी ये है तो इसको ऊपर लग जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, 5 रुपये में 3 रुपये जोड़ देंगे, 8। 0 मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि 0 जोड़ना ही नहीं है। 5 में 3 जोड़ देंगे, 8, ऊपर एक हासिल भी तो है, क्या आ जाएगा, 9। कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसमें कुछ 2 संख्या है, नहीं है, तो हासिल नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, तो दशमलव यहाँ भी लग जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसको 6 4 10, कितना आ गया, 10। पीछे कौन है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 1 रुपये हासिल इसके बगल में चला जाएगा, यहाँ पर। 7 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, 8। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, जब कुछ नहीं है तो इसके नीचे लिख दो ना। देखिए आप क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया कितना आसानी से। देखिए ये इसके नीचे है, देखिए एकदम पूरा लाइन बाय लाइन होना चाहिए। दशमलव देखिए एक लाइन से है, देखिए। उसके बाद ये इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जो है हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में थोड़ा ये सेट हुआ है।
तो इसी तरह का क्वेश्चन ये है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ये बताइए, और एक काम और आप कर सकते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल एक और आपको बता दें, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया आप लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं ये, क्योंकि जोड़ना है। जोड़ने का मतलब आप किधर से भी सॉल्व कीजिए, आंसर वही आना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 82.6, हमने यहाँ लिख लिया 82.6, 82.6 ना, प्लस उसके बाद क्या किया 96.50, 96.50, दशमलव यहाँ लगा देंगे। इसके पीछे 5 है, 5 लिख दिया। 5 के बगल में 0 है तो 0 लिख दिया। दशमलव के बगल में 6 है तो हमने 6 लिख दिया। इसके बगल में 9 है तो 9 लिख दिया। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए दशमलव, सबसे पहले क्या पॉइंट करेंगे हम लोग, नोटिस करेंगे सिर्फ दशमलव को। दशमलव किधर क्या है 4 है, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया 4। और दशमलव किधर क्या है 6 है, 6 लिख दिया। 5 है, 5 लिख दिया। उसके बाद फिर 5 है, 5 लिख दिया। उसके बाद कुछ है नहीं तो इसको हमने ऐसे करके कर लिया, और प्लस का निशान तो हमने यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। देखिए आप इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम लोग एक सीरियल बाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। चीज़ कौन सी छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इस मेथड से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये वाले मेथड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर 0 लगा लीजिए, अपनी तरफ से कुछ दे दीजिए। ये भी अपना 0 लगा लीजिए ना। इधर साइड का पूरा हो गया, इधर आधा अधूरा रहने दीजिए आप। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा किधर सॉल्व किया जाएगा, पीछे से। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है, इसको पास कुछ नहीं है, इनाम खाली गया इसका ना। अब देखिए इसके बगल वाले के पास देखते हैं। इसके पास 6, 5, 4 कैसे जोड़ेंगे। 6 रुपये में 5 रुपये जोड़ दीजिए। 6 रुपये में 5 रुपये जोड़ दें, कितना हो गया 11 रुपये हो गया। और 11 में 4 जोड़ दें, कितना हो गया 15। 15 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 15 हम लोग ऐसे लिखते हैं। पीछे क्या है 5, तो 5 हम लोग यहाँ लिख देंगे। एक इसका पड़ोसी ये है तो बगल वाले को हम 1 रुपये हासिल दे देंगे। दे दिया हम लोगों ने 1 रुपये। अब 2 रुपये में 6 रुपये जोड़ देंगे, 8, 8 6 14, 14 में 1 रुपये जोड़ देंगे, फिर 15 आ गया। अब 15 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 15 के 5 हासिल लगा 1। अब इसको जोड़ते हैं, 9 8 कितना हो गया 8 9 17, और 17 5 कितना हो गया 17 5 होता है 22। अब 22 में हासिल भी तो जोड़ेंगे। अब पड़ोसी ने हमें कुछ दिया है तो भाई उसको भी तो रखना पड़ेगा हमें ना। 22 में 1 जोड़ देंगे 23, 23 के 3, और हासिल कहाँ जाएगा इसके ऊपर 2, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 5 बेचारा अकेला है, तो ये अब इसके साथ 2 रुपये भी आ गया। 5 रुपये में 2 रुपये जोड़ दें, कितना हो गया 7। अब कहेंगे कि आपने तो दशमलव लगाया नहीं है। अरे भैया तो आप ही लगा लो, देखो यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ, तो यहाँ आप लगा लो, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब इधर वाले क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आप ये बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ये दशमलव तो है नहीं, ये सिंपल वाला है, एकदम आसान तरीके का। देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप गिन लीजिए। इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है। ये कौन क्या है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ 3 2, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, 3 2 5 0। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको उतारेंगे, तो ये क्या लिखा 635। अब ये 3 संख्या है। अब 3 संख्या आप इधर से ना उतारने लगना। किधर से उतारेंगे, इधर से उतारेंगे ना, तो फिर से आप इधर से उतारेंगे, कहेंगे हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है ना। तो आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप सही से उसको सॉल्व कीजिए ना। 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिखेंगे। हमेशा पीछे से नोट, पहला क्वेश्चन नोट करने के बाद जब भी और क्वेश्चन नोट कीजिए पीछे से कीजिए। 5, उसके बाद 3, उसके बाद 6। अब ये भी हो गया। अब इसको उतारेंगे, क्या लिखा 82, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो। उसके बाद एक डंडा खींच दो, एक क्या 2 खींच दो। लो खींच दिया भैया, हो गया ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन बनाया, फिर अब आंसर लाना है ना। अब ऐसे सॉल्व कीजिए इसको। 2 रुपये में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 रुपये। 7 में 0 जोड़ोगे आप,
जीरो मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया गया आपको, इनाम खाली ही है। 2 रुपये में 5 रुपये जोड़ देंगे 7 रुपये। इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर अकेला बेचारा था इसलिए ये पर हासिल हम इसने इसको दिया ही नहीं कुछ, क्योंकि इसके पास खुद वो अकेला है, कहाँ से इसको कुछ देगा ना। अब इसको देखते हैं, 5 3 8 8 8 16। अब देखो इसके पास 2 लोग हैं। अब ये क्या कहेगा कि ऐसा करो हम नीचे रहेंगे और जाओ तुम्हें 1 रुपया इस बगल वाले को दान दे दिया खुशी खुशी से। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 लोग हैं, तो एक नीचे रहेगा और एक जो है पड़ोसी के ऊपर भेज देगा कि जाओ उसको भी कुछ उसकी रखवाली कर दो ना। अब देखो 6 रुपये में 2 रुपये जोड़ देंगे 8, 8 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे 9। 9 क्या है? सिंगल नंबर है, लिख दिया ना। अब यहाँ से बचा क्या? 3। इसके नीचे कुछ है? नहीं है, तो 3 हम लोग ऐसे उतार देंगे। कितनी आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अभी और हम आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको मैथ बहुत अच्छे से आ जाए। मैथ से कहते नहीं, ये प्यार हो जाए ना भैया। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप मैथ सीख रहे हो, कुछ दूसरों का भी भला करो। आपके आसपास जो स्टूडेंट रहते हैं, जो भाई रहते हैं, छोटे बड़े जितने रहते हैं, उनको मैथ अगर सीखना है तो आप उनके पास भी इसको सेंड कीजिए। जिस तरह से आप सीख रहे हैं उस तरह से वो भी सीखेंगे। आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग कहीं जाते हैं, तो आप सबके पास ये वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि फ्री वीडियो है, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो भेजना चाहिए। पैसे लग नहीं रहे हैं ना, तो आप लोग अपने दोस्तों को, अपने भाई, अपने बहन सभी को ये वीडियो दिखाइए। हो सकता है आपके ज़रिए मेरी वीडियो देखें और उनको कुछ सीखने को मिले। आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो ना। चलिए ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम दशमलव वाले और भी सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। देखिए टोटल इसमें जितने भी दिए गए हैं सभी क्या दशमलव वाले हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब दशमलव वाले क्वेश्चन इस तरह से इसलिए करा रहे हैं कि आपको जितने सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे उतनी ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आपको उतनी ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप भी इसको सॉल्व करते आइए, नहीं आ रहा तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। आप एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि दशमलव वाले क्वेश्चन जो होते हैं इधर वाले हमेशा देखे जाते हैं, क्योंकि जो दशमलव के इधर होते हैं हमेशा रुपए में होते हैं। किस में होते हैं? रुपए में, रुपए में होंगे। और इधर वाले जितने होते हैं हमेशा किस में होते हैं? पैसे में होते हैं। तो रुपए बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। इधर आपका चाहे जितना भी बड़ा दे दिया जाए और इधर चाहे जितना छोटा हो, हमेशा इधर वाली संख्या ही बड़ी होगी। दशमलव के इधर जो होता है वो बड़ी संख्या होती है, उधर क्या छोटी संख्या होती है। तो आप यहाँ देखिए, इनमें से सबसे पहले हमें बड़ा देखना है, बड़ी संख्या ढूंढना है। तो आपको पता चल गया है कि जो दशमलव इधर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। देखिए इधर दशमलव इधर 2 संख्या 1 2, इधर दशमलव द्वारा 2 संख्या, 2 संख्या यहाँ भी है, 2 संख्या यहाँ भी है। अब इनमें से बड़ा कौन है ये पर कैसे पता चलेगा? तो आप इसकी पहली संख्या देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। देखिए 6 से बड़ा क्या होता है? 7 होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। चलिए इसको नोट करते हैं अब हम लोग। 7 6 पॉइंट, जिसको बोलते हैं दशमलव 69 या 69। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताया जा रहा है आपको, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब उसके बाद इनमें से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। देखिए क्या लिखा है ये? 6, उसके बाद 3, दशमलव क्या है? 5 और 3। चलिए ये भी नोट कर लिया हम लोग ने। अब इसको नोट करेंगे। दशमलव है तो दशमलव नीचे दशमलव लगाओ सबसे पहले। दशमलव इधर कितना है? 5 है, 5 लिख दिया। दशमलव इधर कितना है? 7 है और 6 है। 3 क्वेश्चन थे, 1 2, तीनों नोट करके 2 डंडा खींच देंगे। खींच दिया, प्लस था, प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या करना है? जोड़ना है। तो स्पीड बढ़ाइए आप लोग, स्पीड बढ़ाइए और जल्दी जल्दी जोड़िए। देखिए 9 में 3 जोड़ देंगे, 12, 12 6 18। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, 8 पीछे है तो 8 नीचे लिख देंगे। एक क्या करेंगे? इसके बगल में ऊपर हासिल चला जाएगा। अब 6 में 5 रुपये जोड़ देंगे, 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। तो पीछे कौन है? 9 है, 9 इधर लिख देंगे। एक कहाँ चला जाएगा? इसके बगल में। दशमलव देखना ही नहीं है अभी हमें ना। अब 6 रुपये में 3 रुपये जोड़ देंगे, 9, 9 रुपये में 5 रुपये जोड़ देंगे, 14, 14 1 15, 15 हम लोग ऐसे लिखते हैं। 5 ये है तो 5 यहाँ लिख देंगे। एक
इसके बगल में हासिल चला जाएगा। 7 में 6 जोड़ देंगे 13, 13 1 14, कितना आ गया 14। अब इसके बाद आगे कोई है, जब नहीं है तो पूरा 14 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ भी क्या होगा 2 संख्या के बाद दशमलव। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए, हम भी स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप भी स्पीड बढ़ाइए, आपको भी मज़ा आएगा, सीखिए। देखिए हमने क्या बताया था, दशमलव किधर देखो यहाँ 2 लोग हैं, 2 संख्या है, इसमें भी दशमलव किधर 2 संख्या है, लेकिन इसमें क्या है 3 संख्या है। तो सबसे बड़ी बताइए कौन सी होगी, जल्दी बताइए। ये वाली बड़ी हो, क्यों? क्योंकि इधर 3 लोग हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं। अब इन दोनों को देखना ही नहीं हमें, जो ज़्यादा है सबसे पहले वही लिखेंगे। 9 लिख दिया, 3 6 दशमलव 7 ना। अब क्या है, अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ 80 रुपये है, यहाँ 39 रुपये है, यहाँ 80, यहाँ 39 है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे। पीछे 2 संख्या है, लिख दो भैया, 6 है 5 है। इसके आगे क्या है, 0 है और 8 है, ये लिख दिया। अब हम लोग इसको लिखेंगे, पहले दशमलव लाइन मिला देंगे, दशमलव तो दशमलव लिख दिया। दशमलव के पीछे क्या है, 6 है और 3 है, लिख दिया हम लोगों ने। 6 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, चल भैया आपको ही बड़ा कर दे रहे, थोड़ा हो गया। दशमलव किधर देखिए क्या है, 9 है, हमने 9 लिख दिया और क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। उसके बाद ऐसे हम लोग लाइन खींच दिया। प्लस का निशान था इसलिए हम लोगों ने प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे, कहेंगे इसके पास 2 लोग हैं, इसके पास भी दूँ, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो आप लगा लो ना इसको, 0 मान लो इसको। मानने में क्या जाता है, मानने में कुछ नहीं जाता है ना। तो मान लीजिए आप 5 रुपये में 3 रुपये जोड़ देंगे 8, 5 रुपये में 3 रुपये जोड़ देंगे 8, 0 में देखना नहीं, 8 आ गया। 7 6 13, 7 में 6 जोड़ देंगे 13, 13 6 कितना हो गया 19, 19 ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है। पीछे कौन है, 9 है, तो 9। आगे कौन है, 1। तो हमेशा आगे जो होता है, जो जोड़ा जाता है उसके बगल वाले के ऊपर हासिल जाता है। 6 0 है, देखना ही नहीं है। 9 6 कितना हो गया 15, 15 1 16, 16 के 6 हासिल लगा 1। देखिए 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 9 1 10, पूरा ऐसे उतार देंगे। देखिए सीरियल वाइज सब कुछ है। अब क्या करना है, दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ, दशमलव यहाँ, दशमलव यहाँ भी लगा देंगे ऐसे। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ये तो साफ साफ कह रहा है कि हमें लाइन से उतार दो। चलिए इनको लाइन से उतार देते हैं। सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे पहले इसको उतारेंगे साफ साफ। 8 6 9 6, उसके बाद दशमलव उतारे 5 4, उसके बाद कौन है, ये 3 संख्या है, ये 2 संख्या है, इसको लिखेंगे। दशमलव के पहले दशमलव मिलाएंगे लाइन से। दशमलव पीछे क्या है, 5 है और 0 है, और इस आगे कौन है, 3 है, 6 और 7 है, इसको उतार लिया। अब इसको उतारेंगे दशमलव ना, ये दशमलव दशमलव उतारेंगे। दशमलव किधर देखो कौन है, 3 है, और दशमलव किधर कौन है, 5 है और 3 है। उसके बाद इसको ऐसे खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 4 5 0, तो 0 यहाँ भी ले लीजिए, और प्लस का आप यहाँ निशान लगा दीजिए। अब जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी। 4 है तो 4 ऐसे लिख देंगे। 5 5 10, 10 3 13, कितना आ गया 13। पीछे 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। 1 आप इसको ऊपर हासिल। देखिए हम आपको बार बार यहाँ इसलिए लिख के बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ सके कि क्या नीचे लिखा जा रहा है और क्या चीज़ हासिल जा रहा है। तो आप लोग अच्छे समझिए। हम मेरी पूरी कोशिश यही कि आपको अच्छे से समझा करके पढ़ाएं, जिससे आपको सारे सवाल बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आ सके। तो आप समझिए उस चीज़ को। 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल लगा 1। 9 6 15, 15 3 18, 18 रुपये में 1 रुपये हासिल जोड़ देंगे, कितना हो गया 19। पीछे 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे, आगे 1 है तो इसके बगल में ये है, हासिल चला जाएगा। 7 6 13, 13 1 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 1 9। ये भी सॉल्व हो गया। देखिए ये 2 संख्या के बाद दशमलव है, 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्या के बाद दशमलव, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए
अगर आपको आ रहा तो आप सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। आप भी तो देखिए, अपने खुद को आप ट्राई कीजिए कि आपने इतनी देर में क्या सीखा है। अगर मैंने कुछ पढ़ाया आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिए, हमें भी तो पता चले कि मैंने जो पढ़ाया आपके समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको आप। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। अब मैथ की शुरुआत की है तो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, अच्छे से बताया भी जाएगा आपको, आप जिससे आप पेपर में आप कोई गलती ना करें। क्योंकि दशमलव वाले जो होते हैं ना, डेसिमल वाले, ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, गलती करते हैं, या उनको आता नहीं है। अगर आता है तो वो किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझाया जा सके और आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए इनमें, देखिए कितनी संख्या है, 3 दशमलव हमें इधर देखना है, इसमें 2 दशमलव इधर 2 लोग हैं, इधर दशमलव इधर 4 लोग हैं। देखिए यहाँ छुपे हुए हैं लास्ट में एकदम, कि हमें कोई देख ना सके, लेकिन हम लोगों ने ढूंढ लिया है। देखिए दशमलव इधर 4 है, दशमलव इधर देखिए 2 है, और दशमलव इधर 3 है। तो जो 4 है सबसे पहले इसको उतारेंगे। क्या है, 3 है, 6, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं जिससे हासिल लगाने में दिक्कत ना हो। 3, 6, 5, 4, दशमलव 9। उसके बाद इससे बड़ी कौन है, ये है। तो दशमलव पहले मिला देंगे, मिला दिया ना। दशमलव के पीछे क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया। और दशमलव का आगे क्या है, 6 है, 6 लिखेंगे। 9, उसके बाद देखिए 7 है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सॉल्व भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव के पीछे देखो 3 है और 5 है। इधर देखिए 6 है, उसके बाद 8 है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देना है और प्लस का निशान लगा देना और जोड़ दीजिए। और जोड़ने से पहले इधर देखिए 2 संख्या है, तो आप भी 2 संख्या कर लो, 0 लगा लो अपनी तरफ से। 5 में 0 0 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 आ जाएगा, 0 जोड़ना ही नहीं है। 9 में 5 जोड़ देंगे, 14, 14 3 17, 17 ऐसे लिखते हैं। पीछे क्या 7 है, तो 7 हम लिख देंगे। 1 रुपये कहाँ चला जाएगा, इसके पड़ोसी के पास उठा के दे दिया कि भैया लो तुम्हारा भी भला हो जाए। 6 में 4 जोड़ देंगे, 10, 10 6 16, 16 1 17, फिर 17 आ गया। पड़ोसी कह रहा वाह आपने हमें दिया, हम भी उतनी बराबर हो गए आपके। 17 के 7, हासिल लगा 1, कहाँ, बगल वाले के पास। अब देखो इसमें बहुत सारे अमीर लोग हैं। 9 5 कितना होता है, 9 5 14, 14 और 8 कितना हो गया, 14 8 22, 22 1 23। देखो इसके पास 23 रुपये हैं, लेकिन अभी 2 रुपये इधर भाग जाएगा, बेचारा कम हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ रहेगा और 2 रुपये कहाँ, इधर भाग गया पड़ोसी के पास। इसके पास 3 बचा ना। और 7 में 6 जोड़ देंगे, 13, 13 2 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 1 4, नहीं है कुछ तो उसको देखना ही नहीं है। 3 में 4, 3 में 1 रुपये जोड़ देंगे, 4 रुपये हो जाएगा। देखिए ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, प्लस का निशान सही बना दे, कोई मल्टीप्लाई का या गुणे का निशान ना समझ ले इसको। फिर से कुछ हो गया, चलिए फिर से इसको सही कर दे रहे हैं, ये आराम से साफ साफ, ये देखिए। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस कमेंट बॉक्स में ही दिया जाएगा आपको। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्त भाई बहन, स्कूल हो गया कॉलेज हो गया, सभी के पास सेंड कीजिए आप इस वीडियो को। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल जैसे आपको मिल रहा है उसी तरह से और लोगों को भी मिले। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।